हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि आप लोगों से हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया था। लेकिन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, फासिस्टवाद की प्रणेता किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा हमारा पैरेटो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्राउड, मीन्स की भीड़। दूसरे शब्दों में इन्हें जनसमूह भी कहा जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल में, स्कूल और कॉलेजों में लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। औसत से ज़्यादा जब इन जगहों पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम इन्हें भीड़ के रूप में संबोधित करते हैं, ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र के नज़रिए से भीड़ का जो अर्थ है थोड़ा अलग है। तो चलिए देखते हैं कि समाजशास्त्र के नज़रिए से भीड़ किसे कहा जाता है तथा भीड़ के कितने प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह जो लोग इकट्ठे हो गए हैं सभी को हम नॉर्मली एक ही प्रकार की भीड़ मान लेंगे, ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र इन सभी को अलग अलग रूपों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भीड़ किसे कहते हैं। भीड़ मनुष्यों का एक ऐसा संग्रह है जो शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट होता है और एक दूसरे से सीधा, अस्थायी एवं असंगठित संपर्क स्थापित करता है तथा समान आकर्षण के किसी केंद्र अथवा बिंदु के इधर इर्द गिर्द जमा लोगों के अच्छे खासे संग्रह को भीड़ कहते हैं। मीन्स कि लोगों की एक बड़ी संख्या या समूह से है जिसका उद्देश्य समान है तथा जो शारीरिक रूप से और जैविकीय रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं। मीन्स कि जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका उद्देश्य एक जैसा है और साथ ही ये लोग शारीरिक और जैविकीय रूप से एक दूसरे के निकट भी हैं। दूसरा कि इनमें स्थान के अनुपात में संख्या अधिक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आ गए तो हम उसे ऐसे ही भीड़ नहीं कह देंगे। नॉर्मली तो लोग आते जाते रहते हैं। क्या है इसका जो अर्थ है, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि स्थान के हिसाब से लोगों की संख्या को अधिक होना चाहिए। मीन्स कि लोग जहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं स्थान कम हो और लोग ज़्यादा हों, ठीक है। थर्ड की भीड़ कहीं ना कहीं एक दूसरे को छू रही होती है। मीन्स कि जब लोग इकट्ठे हो गए तो शारीरिक रूप से एक दूसरे को टच कर रहे हों, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग कई बार पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे उसका जिक्र करना चाहूँगी कि जो बस या ट्रेन में जो लोग इकट्ठे होते हैं क्या उनको हम भीड़ कह सकते हैं। तो देखिए, जब सीटों की संख्या से अधिक लोग हों तब हम उन्हें भीड़ कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। इसी तरह किसी स्थान पर जब लोग उस स्थान की अपेक्षा लोगों की संख्या अधिक है तब हम उन्हें भीड़ कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं भीड़ के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर भीड़ के प्रकार में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रायोजित भीड़, स्पॉन्सर्ड क्राउड। देखिए, विशेष प्रकार से आयोजित होता है ये भीड़, आयोजन होता है जो किसी उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जैसे कि किसी उत्पाद के विज्ञापन और बिक्री के उद्देश्य से आयोजित होने वाला कार्यक्रम। मीन्स कि जो लोग नई नई कंपनी वगैरह खोलते हैं या नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसी भीड़ को हम क्या कहते हैं, प्रायोजित भीड़। सेकेंड है हमारा भयभीत भीड़, पैनिक क्राउड जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो भीड़ होती है वो भयभीत होती है, यानी भय के कारण जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे भीड़ को हम लोग पैनिक क्राउड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बम है, इस तरह की जब अफवाहें फैल जाती हैं उसके कारण जब लोग सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं तो ऐसे भीड़ को हम लोग पैनिक क्राउड के रूप में जानते हैं, भयभीत भीड़ के नाम से जानते हैं। आप देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि समाज
समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे मंदिर वगैरह में या ऐसे धार्मिक जो भी स्थल है वहाँ पे अचानक से कोई अफवाह फैल जाती है और फिर लोग एक जगह पे एकत्रित होना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो भीड़ होती है उन्हें भयभीत भीड़ या पैनिक क्राउड कहा जाता है। थर्ड है हमारा सक्रिय भीड़, एक्टिव क्राउड। ठीक है, तो ये जो भीड़ होती है इनको पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। मीन्स कि ये भीड़ होती है अक्सर ये लूट करती है, मारपीट करती है ना। इस तरह के इरादे से जब लोग कहीं पे एकत्र होते हैं तो ऐसे भीड़ को एक्टिव क्राउड कहा जाता है। फोर्थ है हमारा अभिव्यंजक भीड़। तो ये जो भीड़ है ये प्रदर्शनकारी भीड़ होती है। मीन्स कि किसी मांग को लेकर के, किसी जो उनके साथ अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया है तो उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये जब लोग इस तरह के प्रदर्शन के रूप में जब कहीं एकत्रित हो जाते हैं तो ऐसे भीड़ को हम लोग अभिव्यंजक भीड़ के रूप में जानते हैं। हमारा फिफ्थ है आकस्मिक भीड़। ठीक है, जब अचानक से कहीं पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी भीड़ को हम आकस्मिक भीड़ कहते हैं। जैसे दुर्घटना के पश्चात देखते हैं कि जब कहीं पे कोई दुर्घटना घटती है तो अचानक से लोग वहाँ पे एकत्र होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे भीड़ को हम आकस्मिक भीड़ कहते हैं। हमारा सिक्स है उग्र भीड़, मॉब क्राउड। तो इससे तात्पर्य हमारा है कि जो नियमों को स्वीकार नहीं करती, ऐसी भीड़, ऐसे लोगों का जनसमूह जो नियमों को स्वीकार नहीं करता तथा असंगठित होकर हिंसा पर उतारू हो जाती है, और इनके उग्रता का कारण भावनात्मक आवेश होता है। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं समाज में घट जाती हैं जिससे लोगों में आक्रोश भर जाता है और ये लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और उग्रता के साथ समाज में जा कर के तोड़ फोड़ करना, इस तरह की चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भीड़ को हम उग्र भीड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिटर्न एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी, जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।